ISPR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं, पाक फौज आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, क्या कोई कह सकता है आर्म फोर्सेस मुहिब्बे वतन नहीं? फौज के बारे में बयान क्या इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा जो कुछ कल कहा गया क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? हर शहरी मुहिब्बे वतन है। PTI वकला से मुकालमे में बोले क्या आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आईनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? इमरान खान को सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये सियासत के बजाय साजिशों से मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं। मौजूदा हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई, कोई इखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के अफवाज से मुतालिक बयानात किसी से ढके छुपे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी अफवाज के बारे में बयानात देते रहे। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से शदीद नफरत है। मुल्क है तो सियासत है, इदारे हैं, आप बातचीत की ऑफर कर रहे हैं, गंदा और साफ पानी नहीं मिल सकते। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा हुक्मरानों के चेहरों पर नहूसत वाज़े और शिकस्त मुक़द्दर है। ज़िम्नी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश हो रही है। चौधरी बिरादरान के दरमियान सुलह कराने को तैयार हूँ। एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। आसिफ अली जरदारी ने सिंध में जुल्म का निजाम बनाया हुआ है। सूबे में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह आसिफ अली जरदारी और उनका माफिया है। इमरान खान की सक्कर में गुफ्तगू, बोले आसिफ अली जरदारी देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और इसे पकड़ ना सके। चेयरमैन PTI ने सलाम मुतासरीन के दरमियान दिन गुजारा, रिलीफ कैंप का दौरा किया, तफसील से मसाइल सुने, दुख दर्द बांटा, दोपहर का खाना भी साथ खाया। खतरा ताहाल मौजूद, मंशर झील में पानी की खतरनाक सतह बरकरार, पानी 23 फीट 4 इंच तक पहुंच गया। बाग यूसुफ में कट लगाने से सेवन के मुतादिद देहात जेर आब आ गए। पानी तेजी से मजीद देहातों की जानिब बढ़ रहा है। नवाबशाह सेम नाले में 25 फुट चौड़ा शगाफ, कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। कोटरी बैराज और ठट्टा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में मजीद 24 अफराद जाँ बहक, तादाद 1314 हो गई। जख्मियों की तादाद 12,500 से ज्यादा। सलाम मुतासरीन की इमदाद में बोल्ड न्यूज पेश। मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टेलीथॉन। आज भी मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 20 करोड़ से जायद जमा हो चुके हैं। सैलाब ने 28 ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया। रेलवे में मुआशी बहरान बढ़ने लगा। खसारा 11 अरब से जायद हो गया। 64,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल। अफसरान की तनख्वाहें रोक दी गई। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 2.7 अरब रुपए चाहिए। वजारत खजाना से 1.25 अरब रुपए मांग लिए। पहले ग्रेड 16 से कम मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आज़ादी इज़हार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफ़ी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के ज़माने में ज़ुबानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफ़ियों का खौफ हुकूमत ने दूर करना है। यह अहम मसला है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स का जवाब समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की FBR वकला की सरजनिश अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 10 लाख तनख्वाह पर 30% टैक्स का क्या जवाज है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन तखफीक ना करें। कंपनी से टैक्स नहीं लिया और बोनस पर टैक्स लगा दिया। और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगा 230 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 88 पैसे का इजाफा 219 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड हुआ। एक बार फिर नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।